नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग का अच्छे से होंगे और जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका तैयारी ज़ोर शोर से चल रहा होगा। और किसी तरह का कमी होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और अभी जो मैं आपसे बात करने वाला हूं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके सब्जेक्ट मैथ से है। बहुत सारे विद्यार्थी मैथ में फेल करते हैं, ऐसा मैसेज आया है। और मैं आपको मैथ से जुड़ा बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। और वो बात है कि जो विद्यार्थी बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, सर मैं 4 चैप्टर पढ़ा हूं, मैं 3 चैप्टर पढ़ा हूं, मैं 2 चैप्टर पढ़ा हूं, तो सर मेरा नंबर अब कैसे आएगा, मेरा तैयारी भी अच्छा नहीं है और मैं फेल हो जाऊंगा। बहुत सारे बातों विद्यार्थियों के कमेंट में मिल रहा है, तो मैं उसके लिए आज एक वीडियो बनाया हूँ। और ये बहुत ही अद्भुत वीडियो है, आप अच्छे से समझिएगा। मैं सिलेबस के साथ मैं आपको बताया हूँ कि जो विद्यार्थी कम से कम 3 चैप्टर पढ़े होंगे उनका 100 नंबर आएगा। आप यकीन नहीं कीजिएगा कि जो भी 3 चैप्टर पढ़े हैं उनका 100 नंबर आ जाएगा, तो 2 और 1 भी पढ़े होंगे उनका भी अच्छा नंबर आ जाएगा। कैसे आएगा इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं क्लास 10th का सिलेबस मैथ का, कि आपका एग्ज़ाम जो होगा 2023 में, तो आपको किस तरह से सवाल पूछेंगे और किस चैप्टर से कितने नंबर का आपका सवाल आएंगे, मैं इस बात पर चर्चा करने वाला हूं। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे 3 चैप्टर का तैयारी कर लीजिएगा तो 100 नंबर आपका आ जाएगा, क्योंकि मुख्य विषय आपका यही है कि 3 चैप्टर में कैसे 100 नंबर आएगा। तो आइए हम समझाते हैं आपको कि 3 चैप्टर का तैयारी करके कैसे आप 100 नंबर लाइएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखे हैं BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, मतलब बिहार बोर्ड। सीधा समझिए, 10th मैथ एग्ज़ाम 2023, ये जो बात बताने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम 2023 के लिए है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको समझ लीजिएगा तो आपको मैथ का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा और कम समय में आपका 100 में 100 आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ क्रम संख्या है। क्रम संख्या में हम लोग पढ़ेंगे उप विषय, मुख्य बिंदु, अंक। तो सबसे पहले हम लोग का पहला यूनिट है, यानी पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या पढ़ना है हम लोगों का। वास्तविक संख्या जो होता है वो 10 अंक का होता है, ये समझते चलिए। उसके बाद यानी 10 नंबर का आपको वास्तविक संख्या से आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को दूसरा चैप्टर पढ़ना है बीजगणित। बीजगणित में पहला हम लोग को पढ़ना है बहुपद, और दूसरा पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और तीसरा द्विघात समीकरण, और चौथा है अंक गणित आवृत्ति यानी कि समांतर श्रेणी। इसको समांतर श्रेणी भी बोलते हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है, श्रेणी भी बोलता है लोग। तो ये इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ना होगा और टोटल 20 अंक का होगा, ठीक है। तो ये हम लोग को पहला बताए थे, वास्तविक संख्या 10 नंबर का, और बीजगणित में आपको ये 4 चैप्टर है जो 20 नंबर का पूछता है। आगे मैं आपको बताता हूँ, और ये यूनिट 3 है और इसमें हम लोग को त्रिकोणमिति पढ़ना है। और त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय तादात्म्य। ये दोनों मिलाकर 20 नंबर का आपका होगा ये भी। तो ये हो गया आपका। उसके बाद फिर चौथा पढ़ना है नियामक ज्यामिति। पहले मैं सारे चैप्टर का नंबर बता देता हूँ कि कितना नंबर का सिलेबस बिहार बोर्ड ने दिया है और कितना नंबर का एग्ज़ाम में आएगा किस चैप्टर से। तो सबसे पहले तो जो है, जितने नंबर का पहले पूछता था मैं वो सब लिख दिया हूँ। आपको सिलेबस समझा देता हूँ कि कैसे 100 नंबर पूछ जाएगा। नियामक ज्यामिति आपका 10 नंबर का आएगा। उसके बाद
इसमें एक ही चैप्टर पढ़ना है आपका। उसके बाद है 5वां नंबर ज्यामिति, जिसमें त्रिभुज है, वृत्त है, बनावट है, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ये 20 नंबर का ये भी आपको पूछेगा। इसमें 4 चैप्टर है आपका। यूनिट 4 क्षेत्रमिति, इसमें आपका 2 यूनिट है, पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन। ऐसे तो 2 है बट एक ही में मिला कर दिया गया है आपका। तो ये 10 नंबर का ये भी है आपका। और 7वां यूनिट है जिसमें सांख्यिकी एवं परियक्ता है। तो इसमें 2 आपको पढ़ना होगा, सांख्यिकी और परियक्ता 2 चैप्टर पढ़ना है। और ये दोनों चैप्टर मिलाकर 10 नंबर का पूछता है। और टोटल यहाँ पे अगर जोड़ दिया जाए तो आपका 100 नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम जो अब होने वाले हैं, इस बार का एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, जिसका नज़ारा अलग ही है, जो मैं अभी से आपको बताने वाला हूँ। तो आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से समझिएगा। ये तो मैंने सब बता दिया कि ये 10 नंबर है, 20 नंबर है, और ये 20 नंबर 50 हो गया, 10 60 हो गया, 20 80 हो गया, ये 10 10 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 100 हो गया। टोटल कंप्लीट 100 नंबर का हो गया। लेकिन परीक्षा में पूछने का तरीका अलग ही है। परीक्षा में आपका सिलेबस तो 100 नंबर का होगा, लिखना होगा 100 नंबर का, लेकिन सवाल जो पूछा जाएगा वो 200 नंबर का होगा। आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव सवाल जो है 100 पूछेगा। कैसे होगा से समझते चलिए। 100 पूछेगा, जिसमें से आपको 50 गो बनाना है। 50 बनाना है 100 में से चूज करके, जो आपको आता है वो बनाइएगा और 50 छोड़ देना है, ठीक। उसके बाद 50 नंबर बच जाएगा, तो 50 नंबर सब्जेक्टिव में से बनाना है। सब्जेक्टिव में 2 तरह के आपका सवाल पूछेंगे, एक 2 नंबर में पूछेंगे और दूसरा 5 नंबर में पूछेंगे। वो भी आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें से 50 नंबर का बनाना होगा, ठीक है। तो ये आपका 100 नंबर हो गया, 50 50। तो आप कहिएगा कि ये तो 200 नंबर का हो गया। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका, और 200 नंबर में 100 नंबर लाना होगा। यदि जो विद्यार्थी का तैयारी नहीं हुआ है और कम ही चैप्टर पढ़े हैं, यानी कि कोई विद्यार्थी 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़े हैं, 5 चैप्टर पढ़े हैं, तो उसके लिए भी ये ऑप्शन है कि आप 100 में 100 ला सकते हैं और उसका भी अच्छा नंबर उठा सकते हैं, जो विद्यार्थी बहुत से चैप्टर नहीं पढ़े हैं। तो कैसे आप उठा सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एग्ज़ाम में आपका 100 नंबर का लिखना है, लेकिन सवाल 200 नंबर का पूछा जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं, ठीक है। तो कैसे 2 नंबर का पूछेगा, 200 नंबर का। तो देखिए, जब 200 नंबर का पूछेगा तो ये तो आप कहाँ से देगा, 100 नंबर का सिलेबस में दिया हुआ है, तो 200 नंबर का कहाँ से पूछेगा, आपके सिलेबस में ही से ही पूछेगा। तो आपके सिलेबस में से ही पूछेगा तो कैसे पूछेगा, किस में से 200 नंबर कैसे पूरेगा। तो देखिए, 200 नंबर पुराने का तरीका जो है, जो सिलेबस पहले बनाया चुका है, ये 10 नंबर का वास्तविक संख्या, 20 नंबर का बीजगणित होगा, त्रिकोणमिति 20 नंबर का होगा, नियामक ज्यामिति 10 नंबर का होगा और ज्यामिति में 20 नंबर का होगा। इस तरह से ये जो सिलेबस दिया हुआ है 100 नंबर का, तो ये 200 नंबर का आपको अब पूछ रहा है, तो ये कहाँ से देगा, तो इसी में से देगा। यानी कि जो 10 नंबर का वास्तविक संख्या है, उसमें 10 नंबर का और जोड़कर पूछेगा, समझ गए। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 20 नंबर का। ध्यान से समझिएगा, जो विद्यार्थी 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर ही पढ़े हैं, तो उनके लिए मिनिमम आप 3 चैप्टर का तैयारी करके आप 100 में 100 ला सकते हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। कैसे, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको सब बात समझ में आएगा। पहले तो आप समझ गए कि 100 नंबर का लिखना है और 200 नंबर का आपको क्या करना है, देगा परीक्षा में। तो 100 नंबर का बनाना है तो कहाँ से आएगा, आपके सिलेबस में से ही सवाल ना पूछेगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे पूछेगा। 10 नंबर का वास्तविक संख्या है,
तो 10 नंबर और मिलाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 नंबर। उसी तरह फिर आप बीजगणित में आते हैं, तो बीजगणित में आपका 20 नंबर का तो पहले से सिलेबस है, तो 20 नंबर और इसमें से पूछेगा, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा 40 नंबर। उसके बाद फिर हो गया आपका त्रिकोणमिति 20 नंबर का है, 20 नंबर इसमें से भी और जोड़ दिया जाएगा तो ये कितना हो गया 40 नंबर। उसके बाद नियामक ज्यामिति 10 नंबर का है, तो 10 नंबर और इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 20 नंबर टोटल। फिर यहाँ पे आ जाते हैं ज्यामिति, तो ये 20 नंबर का पूछेगा, तो 20 नंबर और जोड़ दीजिए इसमें, कितना हो गया 40 नंबर। फिर ये भी 10 नंबर और जोड़ दीजिए इसमें क्षेत्रमिति में, तो ये हो गया 20 नंबर। फिर प्रयक्ता और सांख्यिकी में भी 10 नंबर जोड़ दीजिए, और ये हो गया 10 10 20 हो गया। अब ये टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200 नंबर। तो ये पहले का सिलेबस जो बना हुआ है 100 नंबर का, चैप्टर वाइज चैप्टर में बता दिया कि किस चैप्टर से कितना नंबर का सिलेबस पहले आता था, और अब जो सिलेबस बन गया है वो आपको एग्ज़ाम में सवाल जो पूछेगा 200 नंबर का, उसमें से 100 नंबर लिखना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि 100 नंबर का हमको लिखना है और 200 नंबर का सवाल पूछेगा तो कैसे पूछेगा, आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि देखिए वास्तविक संख्या 10 नंबर के है, लेकिन 10 नंबर और इसी में से पूछेगा, यानी 20 नंबर का पूछेगा। और इसी तरह फिर आपको बीजगणित 20 नंबर का है लेकिन 40 नंबर का पूछेगा, और त्रिकोणमिति भी 40 नंबर का पूछेगा। इसी तरह उसका दुगना हो जाएगा, तो जब दुगना हो जाएगा तो 100 नंबर का दुगना कितना हो जाएगा 200 नंबर, होगा कि नहीं, जरूर होगा। तो अब विद्यार्थियों का इंतज़ार है कि सर इतना सारा कहला पका रहे हैं, आप सवाल बताइए ना कि कैसे 100 नंबर आएगा। हम 3 चैप्टर पढ़े हैं, 4 चैप्टर पढ़े हैं, कैसे 100 नंबर हम लिखेंगे। ये बात आप सही आप सोच रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी, अब हमको पता नहीं है कि आप कौन से चैप्टर पढ़े हैं कौन से चैप्टर नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ कि 100 नंबर आप 3 चैप्टर पढ़ के ला सकते हैं, वो बातें आप समझ लीजिए। चलिए 3 चैप्टर पढ़ के 100 नंबर लाना है, तो सबसे पहले आपको 20 नंबर वाले को टारगेट करना होगा। 20 नंबर वाले जो पहले से आपको मालूम है कि 20 नंबर, जैसे कि बीजगणित 20 नंबर का होगा, तो 20 दूना तो 40 नंबर का आपका एग्जाम में आएगा। तो ये तो हो गया बीजगणित 40 नंबर का, और एक 20 नंबर वाला चैप्टर और आपको सेलेक्ट करना होगा, चुनना होगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 20 नंबर वाला कितने चैप्टर है। 20 नंबर वाला बीजगणित है, 20 नंबर वाला त्रिकोणमिति है, और 20 नंबर वाला ज्यामिति है। इसमें से कम आप 2 चैप्टर सेलेक्ट कीजिए, एक चैप्टर छोड़ दीजिए तो आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप 3 चैप्टर 20 नंबर वाला इकट्ठा कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 चैप्टर सेलेक्ट कीजिए 20 नंबर वाला, और आप ये समझिए कि हमको कौन से चैप्टर आसान होगा मेरे लिए। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का समस्या होता है ज्यामिति को तैयारी करने में। ज्यामिति 20 नंबर का पूछता है, यानी कि 20 नंबर का है तो 40 नंबर का पूछेगा आपका, तो छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, त्रिकोणमिति पकड़ लीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, बहुत सारे विद्यार्थी के लिए ज्यामिति आसान होता है तो आप ज्यामिति ही पकड़ लीजिए। 20 नंबर वाला जो है 3 चैप्टर है जिसमें से 40-40 नंबर का पूछेगा, उसमें से 2 को पकड़ लीजिए, 2 को पकड़ लीजिएगा तो आपको 80 नंबर पूर जाएगा। जैसे कि त्रिकोणमिति 20 नंबर का है तो 40 नंबर का एग्जाम में आएगा, और उसके बाद बीजगणित 40 नंबर का आएगा, तो 40-40 क्या हो गया 80 आपको तो कंप्लीट पूर गया। अब आपका बच गया 20 नंबर। 20 नंबर पुराने के लिए 10 नंबर वाला कोई चैप्टर अगर तैयारी करते हैं तो 10 नंबर तैयारी कीजिएगा तो 20 नंबर का पूछेगा एग्जाम में। तो वो आप पर निर्भर करता है कि किसको हम सेलेक्ट करें। अगर वास्तविक संख्या का तैयारी करते हैं तो 20 नंबर ये हो जाएगा आपका। तो 40 से 40 80 या 20 कितना हो गया 100। बोलिए 3 चैप्टर मिलाकर 100 नंबर आपका तैयारी हुआ कि नहीं, हो गया। अच्छा, कोई विद्यार्थी का वास्तविक संख्या नहीं समझ में आता है तो 10 नंबर वाला और भी है, ये पृष्ठ क्षेत्रमिति है, सांख्यिकी प्रयक्ता है। ये आपको जो आसान लगता है वो तो आप पर निर्भर करता है, इसका तैयारी कर लीजिए 10 नंबर का, ये आपका हो जाएगा 20 नंबर। नहीं तो 10 नंबर वाला और है, नियामक ज्यामिति तैयारी कर लीजिए,
ये 10 नंबर का है तो 20 नंबर एग्जाम में आएगा। तो 10 नंबर वाला 4 चैप्टर है, इसमें से किसी एक को तैयारी कीजिएगा तो 20 नंबर मिलेगा, और 20 नंबर वाला में आप तैयारी कीजिएगा तो 40 नंबर मिलेगा। तो 2 गो चैप्टर उसको तैयारी कीजिएगा तो 40 40 80, और एक 10 नंबर वाला कोई आप तैयारी कर लीजिए, आपका कंप्लीट 100 नंबर का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब कुछ विद्यार्थियों का सवाल है कि सर अगर हम 100 नंबर का तैयारी करेंगे तो ज़रूरी है कि 100 नंबर बन ही जाएगा? ये भी अच्छा सवाल है। 100 नंबर का तैयारी करेंगे तो 100 नंबर का ही बन जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है बाबू। तो करिएगा क्या, यदि आप एक और चैप्टर, एक आध 2 चैप्टर और पढ़े हैं, जो विद्यार्थी पढ़े हैं उनके लिए अब यहाँ से बात जो बताने वाला हूँ वो है, अगर आप 3 चैप्टर से अधिक पढ़े हैं तो एक चैप्टर और एक्स्ट्रा तैयारी कर लीजिए, ताकि एक आध चैप्टर का कुछ सवाल जो है आपको नहीं आएगा तो एक्स्ट्रा में आप तैयारी कर ले रहिएगा। तो कोई 10 नंबर वाला और तैयारी कर लीजिएगा तो 20 नंबर आपका तैयारी हो जाएगा, यानी 120 नंबर का तैयारी हो जाएगा। तो 10 नंबर किसी में से छोड़ भी सकते हैं, 20 नंबर को किसी चैप्टर में से छोड़ भी सकते हैं, 100 नंबर पुरा सकते हैं, यानी कि जो भारी लगेगा उसको छोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन के तौर पर एक और चैप्टर तैयारी कर सकते हैं, तो आपको 100 में 100 कंप्लीट आ जाएगा। नहीं तो तीनों को में पूर कर 100 नंबर आ जा रहा है। ये तो आप बात समझ गए होंगे। तो मैं अब समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताने वाला हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन है कि सर परीक्षा में जो सवाल आएगा वो किस टाइप से आएगा। मैं पहले भी बताया था, एक बार फिर मैं बताता हूँ। परीक्षा में जो सवाल आएगा वो सवाल पूछने का टाइप जो है मैं बताया, वो सवाल पूछने का टाइप जो है ऑब्जेक्टिव है, और 2 नंबर वाला है और 5 नंबर वाला है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में बता देना चाहता हूँ। 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से 50 गो चूज करके बनाना है, ठीक है। अब 50 गो छोड़ देना है, तो आप बनाते समय ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर वाला सवाल जो है, 2 नंबर वाला सवाल 30 गो पूछेगा, जिसमें से 15 गो बनाना है, और 2-2 नंबर का है तो 15 गो बनाइएगा तो 30 नंबर हो जाएगा आपका। 15 को छोड़ देना है। उसके बाद 5 नंबर वाला सवाल जो है 8 गो पूछेगा, जिसमें से 4 गो बनाना है, तो ये 20 नंबर आपका हो जाएगा। तो 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50, और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपका हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा तो आपको अच्छा नंबर आएगा। और ये परीक्षा में आपको लिखने का मैं पैटर्न भी बता दिया कि आपको कैसे पूछेगा सवाल, तो आप कितने सवाल का जवाब दीजिएगा। 5 नंबर वाला एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 8 गो सवाल पूछेगा तो आपको 4 गो बनाना है, 4 ही गो बनाना है, ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, याद रखिएगा। ये नहीं कि 5 नंबर वाला हम 6 गो बना देते हैं, और 2 नंबर वाला में हम क्या करते हैं कि कम बनाते हैं, 15 गो बनाना है तो कम बनाते हैं, ऐसे नहीं होगा। 2 नंबर वाला में 15 गो फिक्स बनाना है आपको, और 5 नंबर वाला में 4 गो फिक्स बनाना है, कम नहीं बनाना है, 4 गो बनाना ही है आपको। अब नहीं आ रहा है तो छोड़ सकते हैं, बट 4 गो बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर वाला 15 गो सवाल पूछेगा, 30 गो सवाल पूछेगा, जिसमें से 15 गो बनाना है, ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, ज़्यादा बनाकर आपको नंबर नहीं देगा, वो 15 गो ही सवाल आपका चेक करेगा, ठीक है। इसीलिए गलतफहमी में नहीं रहिएगा और समय बर्बाद नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो के बाद एक बार फिर मैं आपसे मिलूँगा, आप कमेंट कीजिएगा। तब तक किसी तरह का समस्या होगा तो धन्यवाद।